हजरत उमर फारूक आजम रात में गश्त कर रहे थे। उनका गश्त करने का मतलब ये नहीं था कि किसी का नल खोलूं, किसी का दरवाजा खुला हुआ तो चोरी कर लूं, समझे, किसी के बल्ब खोल रहा हूं, किसी की मोटर खोल रहा हूं, किसी के ट्रैक्टर का बैटरा खोल रहा हूं, ये कोई मतलब नहीं। मकसद उनका ये था कि देखें कोई आका के उम्मतियों में, अल्लाह के बंदों में कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कोई किसी तकलीफ में तो नहीं है, कोई किसी परेशानी में तो नहीं। हजरत उमर गश्त कर रहे थे, रात का आखिरी हिस्सा था। एक औरत बेवा थी, शौहर नहीं था, इंतकाल हो गया। उसने आवाज लगाई अपनी बेटी को, कहा बेटी तूने क्या बकरियों का दूध दू लिया? जी क्या कहा बोलो? बकरियों का दूध दू लिया। कहा बेटी बकरियों का दूध दू लिया। कितनी प्यारी बच्ची थी जो रात को उठती थी, आखिरी हिस्से में तहज्जुद पढ़ती थी। और आज तो 8-8 दिन हो गए अल्लाह की बंदी कुरान खोल के नहीं देखती है, और मोबाइल पे उंगली कराते कराते घिस गई, कोटे पे जाके फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा है जी। मोबाइल चलाते चलाते। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर खड़े हुए सुन रहे का बेटी क्या तुमने बकरी दू ली? कहा मां मैंने बकरियों को दू लिया। का दूध लेने वाला आएगा उसको दे दिया जाएगा। मां कहने लगी बेटी बकरी के दूधों में आधा पानी मिला दो। क्या बोली मां? पानी मिला दो ताकि बढ़ जाए, पैसे ज्यादा लें, 1 किलो का 2 किलो हो जाएगा। कहा रे वो बेटी क्या बोली? कहा मां मैं दूध कैसे मिलाऊं? हजरत उमर ने मना फरमाया है, और ये कहा दूध में पानी मिला करके बेचना जायज नहीं। जी मिला तो सकते हो, पी सकते हो तुम, मगर पैसे दूध के ले रहे हो, पानी के नहीं ले रहे हो। मेरा जुमला समझना। दूध में पानी मिला करके दूध के भाव बेचना जायज नहीं। समझ में आ रही है? अल्लाह अल्लाह सुनो, हजरत उमर ने मना फरमाया तो वो मां कह रही है आधी रात में कोई उमर सुन थोड़ी रहे, उमर देख थोड़ी रहे। का बेटी मिला दे, बहुत सारा खर्चा, तेरे बाप भी नहीं है, फिर तेरी शादी कैसे होगी? मिला दे, शादी कैसे होगी? जब इतना कहा मां कैसे मिलाऊं? उमर नहीं देख रहे हैं मगर अल्लाह तो देख रहा है। परवरदिगार आलम को तो इसका इल्म है। जब इतना कहा बेटी तेरी शादी कैसे होगी? तो उस बेटी का जवाब सुनो, इस्लाम की शहजादियां सुन ले। उस बेटी ने जवाब दिया, कहा मां मैं हराम के पैसों से शादी करने से बेहतर समझती हूं कि पूरी जिंदगी में कुंवारी। जी वाह वाह बहुत अच्छा। मां पूरी जिंदगी में कुंवारी रह सकती हूं। अल्लाह। जब इतना कहा हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए, घर चले गए। घर जाकर के नमाज पढ़ी, नमाज के बाद अपनी बीबी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, कहा जैसी बहू की तुम्हें तलाश थी, जैसी लड़की की तलाश थी, वो लड़की मिल गई है। जी तुम भी अपने बेटों के लिए बहू तलाशते हो ना, लड़की तलाशते हो। क्या जवाब है तुम्हारा तलाशने का? साहब जिसकी अगर ना 10-12 बीघे जमीन है, छूटते ही 4 पहियों की मांगता, भिखारी नंगा गंगा, छूटते ही 4 पहियों की। और अम्मा के लिए जब तक ना इतनी इतनी बड़ी झुमकियां ना मिल जाए ना, तब तक इसका कलेजा ठंडा नहीं होता। कोई नहीं देखता कि लड़की नमाज पढ़ने वाली है कि नहीं है, कुरान पढ़ने वाली है कि नहीं है, समझे, पर्दे से रहने वाली, कोई नहीं देखता। बस जहेज मिल जाए, सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, मालदार के घर की मिल जाए। अम्मा जो थी ना, अम्मा ढूंढती पर इतने लंबे झुमके जी। अब ये लटका ले कि कान चिर गए अम्मा के, और मोहल्ले में कहते रहे वो मेरे बेटे की मंगनी में मिले, मंगनी में मिले। जी
अम्मा का मुंह फैल जाता और कहती है, और माफ करना, अब तो इतने इतने बड़े जहेज के नाम पे भिकमंगे हो गए हैं, अब तो कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े बुलेट कुबड़े। इस कुबड़े से पूछो, बुलेट की गद्दी है यहां, तेरा कूला है उधर, तो तू काय पे रखेगा? मैं इसलिए सुना रहा हूं ताकि जिंदगियों में बहारें आ जाए। आज ये कुबड़े भी बुलेट। एक गांव में ना, कुबड़ा गांव का नाम नहीं लूंगा वरना ये कैच कर लेते हैं। एक गांव का कुबड़ा ना, उसे साहब कई उसने रिश्ते छोड़ दिए। अरे बुलेट नहीं मिलेगी तो फायदा ही क्या? अरे यार ढंग से चला नहीं जा रहा, चल लिया तो टेढ़ा टेढ़ा, एक गज जगह में अकेले ही चल लिया, यू कूला उधर है ये इधर है, मगर फिर भी नियत देखो, बुलेट मांग रहा बुलेट। गांव का एक लड़का था, उसे बुलेट मिल गई, बोले मैं तुम्हारी बुलेट संभाल दूं। उसने पिकअप ना हाई कर दिया और उसने कहा खड़े होके, वो किक मारने वाली थी, बोले खड़े होके इस पे किक मारो। और जब उसने खड़े होके किक मारी है, बुलेट ने जब फेंका कुबड़े को, उधर जाके गिरा, दूसरा कूला भी टूट गया। अब मेरे पास, मैं तकरीर कर चुका था, मेरे पास फोन है, बोले हजरत कुबड़े का टूट गया कूला। मैंने कहा क्या मतलब? बोले ऐसे ऐसे बात है। यार कुछ तो होना चाहिए यार, कुछ तो हमें गैरत होनी चाहिए। हजरत उमर बोले कौन है जो उस लड़की को अपने निकाह में लेगा? एक बेटा जिनका नाम हजरत आसिम था, वो तैयार हो गए, उनका रिश्ता हो गया। कैसे रिश्ते ढूंढते थे, कैसे रिश्ते तलाशते थे, और हम और तुम, अल्लाह, अगर हदीसें पढ़ो ना तो मुंह को कलेजा आता था, कलेजा। ये हमारे तुम्हारे कारनामे ही है जो हम तुम बहुत ज्यादा मुसीबतों में, आफतों में फंसे हुए हैं जी। वरना पहले के लोग कितने सीधे सच्चे थे, कितने प्यारे थे यार। ए बच्चों, पिटाई भी कर देता हूं, मदरसे में रहता हूं, समझे? कितने सीधे सच्चे बच्चे थे और कितने अच्छे लोग थे पहले। अल्लाह समद, कितना दिल में एक दूसरे को हमदर्दी थी। किसी का छप्पर चढ़ रहा है, किसी का काम हो रहा है, आवाज देते थे, सब आ जाते थे। तहमद यहाँ पे रखा और लगाई बल्ली और आवाज लगाई, सबने छप्पर चढ़ा दिया जी। और आज नीयतें खराब, नीयतें खराब, इतनी खराब है नीयत, जलन, हसद, कीना, बगावत निरा भरा पड़ा है अंदर से। बस बाहर से मिल लिया, हाँ हाँ बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। और ये खोपड़ी इतनी बुरी हो गई है, इतनी बुरी हो गई है। अब तो अगर भैंस पल रही है ना अपनी, तो भैंस अपनी पल रही हो, बरसीन हाजी जी का कट रहा जी। हाँ। यही दूध खुद पियो और बरसीन राख लगाए हाजी जी तो उसमें बरसीन में। अल्लाह के बंदो कुछ तो सोचो। नबी ने फरमाया, हदीस सुनो, आका फरमाते हैं, आका बयान करते करते रो गए, आंखों में आंसू आ गए। सुनने की बात है। अब जब रोए, आंखों में आंसू आए, तो सहाबा ये समझे ना कोई तकलीफ हो गई आका को, पता नहीं पेट में दर्द हो, कहीं दर्द हो, या क्या बात याद आ गई। सहाबा आगे बढ़े, आगे बढ़े, आका आंखें खोल ले तो हम कुछ कहे। आका ने आंखें खोली, सहाबा ने अर्ज किया, कहा आका हम कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारी जाने आप पर कुर्बान, माल आप पर कुर्बान, बताओ क्या तकलीफ है, क्या परेशानी। मेरे नबी ने फरमाया, जो तकलीफ, जो परेशानी वो मैं देख रहा हूं। क्या? कहो लोगों सुनो, एक वक्त ऐसा आएगा खाने पीने का सामान जमीन से होता का, जी हाँ, का पानी ऊपर से बरसता का, जी हाँ, का जमीन अनाज पैदा करती है और आसमान पानी देता का, जी हाँ, का एक जमाना वो आएगा, एक दौर वो आएगा, जमीन अनाज से ज्यादा बीमारियां पैदा करेगी और आसमान पानी से ज्यादा आफतें बरसाएगा। आज वो दौर
अब मेरे नबी वो सहाबा ने अर्ज किया, आका कब होगा वो दौर, कौन सा होगा वो दौर। अब जितने यहां से यहां तक भाई और बहनें सब अपने अपने गिरेबान में झांकना और मेरी इस बात को पकड़ना, कौन सा होगा वो दौर। नबी रो करके बोले, कहा वो दौर वो होगा जब मर्द और औरतें आधे आधे नंगे हो जाएंगे, कपड़े पहनेंगे तो आधे आधे पहनेंगे, बारीक पहनेंगे, फैशनीले कपड़े पहनेंगे, बेहयाई करते करते घरों से मैदान में बाहर निकल आएंगे और उस बेहयाई को, उस फैशन को लोग अच्छा तसव्वुर करेंगे। आज देख लो, मैं तुम्हें आईना दिखाऊं अपना, मैं भी तो तुम में से ही हूं। कल कोई तुम्हारी इस बस्ती में, क्या नाम है, जाहिदपुर, इस बस्ती में देख लियो, अगर शादी हो ना 50 औरतें हो, एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहनेंगे, वो इतने बड़े पलाजो जी नहीं है क्या, वो शरारे गरारे और क्या क्या है नाम बताते रहो, समझे, भूलियो, शरारे गरारे पलाजो, बाज बाज तो दोबरा लपेटे फिर रही है, शामियाना शामियाना। अपनी तो चुटिया छोटी सी है, बाल रहे नहीं, खरीद के लाई तब बड़ा जूड़ा और यहां बांधा जैसे प्याल का पूला, और उसमें ठोकली गुलमेखे 10-20 चिमटियों पे रोके फिर रही हो। क्या जिंदगी आ गई यार। अच्छा मैं तुम्हें जो बता रहा हूं ना हंसाने के लिए ना, जरा देखियो अभी तो, ऐसे कपड़े पहन के बाप के सामने है, चचा के सामने, ताऊ के सामने, खालू के सामने, मामू के सामने, भाई के सामने, अब बेहाई हो गई। अब कौन बचा, अब्बा भी देख रहा है मगर आंखों पे चर्बी अब्बा के भी। वैसे चौराहे पे खड़ा हो जाए ना तो इतने मोटे मसले झाड़े गए तो मोटे मसले क्या पूछ लो मुफ्ती सुलेमान से, गलत बोल रहे हो तो चौराहे पे फतवे, और हमारे घर के ये हालात। इस माँ को चाहिए, माँ को कि अपनी बेटी को दुपट्टा उड़ाए, मगर माँ क्या दुपट्टा उड़ाएगी बेचारी, ये तो खुद वो बड़ा बाला जैसे 2 लुंगी सिलवा के उसमें खोप लगवा लिया। अम्मा और आगे साहब बेटी से कौन किसे सुधारेगा, जो सुधारने वाला था वो ही बिगड़ा हुआ है।